थोड़ी देर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चंद्रशेखर आजाद सपा दफ्तर में मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें आपको कि चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं सपा दफ्तर। वो सपा दफ्तर में मौजूद हैं और संकेत वो दे चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और इसके साथ साथ भाजपा को 2022 में मिलकर हराएंगे। ये संकेत चंद्रशेखर आजाद का एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात स्वीकार की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा को मिलकर हराएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ वीरेश पांडे जी लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, क्या इस वक्त तस्वीर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सपा दफ्तर में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, अपडेट यह है कि चंद्रशेखर आजाद अंदर जा चुके हैं, दुर्गा प्रसाद यादव अंदर जा चुके हैं, बहुत सारे नेता सुबह से अंदर जा चुके हैं और जाने का क्रम चल रहा है। और ये जाने का क्रम केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं का नहीं है, बल्कि गठबंधन के नेताओं का भी है और दूसरी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश सचिव और दूसरे पदाधिकारियों का भी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ होने वाली है, जिसमें दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे, धर्म सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक मौजूद रहेंगे। तो ये जो बैठक है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप समाजवादी पार्टी के बाहर का जो दृश्य है, नजारा है, ये समाजवादियों के उत्साह का नजारा है। ये उनके अपने नेता के प्रति जो उत्साह है, प्रेम है और अदब है, उसका ये नजारा है। समाजवादी पार्टी के नारे भी लगाए जा रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा और एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा को दी कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी से हमारी मुलाकात हो चुकी है। कल लखनऊ में आए थे और लखनऊ में आकर अखिलेश यादव से शाम में मुलाकात कर चुके हैं चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर की मुलाकात शाम में अखिलेश यादव से हो चुकी है। और ये मुलाकात का ही नतीजा है कि सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी अखिलेश यादव मौजूद नहीं है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, और ये उनकी मुलाकात का ही नतीजा है और आश्वासन का ही नतीजा है कि चंद्रशेखर अंदर चले गए हैं। पिछले आधे घंटे से वो मौजूद है वहां पर। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो अखिलेश यादव के गठबंधन में दलित गुलदस्ता नहीं था, यानी जो उनका गुलदस्ता है अखिलेश यादव के गठबंधन का 11-12 पार्टियों का, उसमें जो एक मिसिंग था, यानी अखिलेश यादव के गुलदस्ता में जो चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी है, वो एक पार्टी का मिलना इस गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि मायावती इस समय निष्क्रिय दिखाई पड़ रही हैं, जमीन पर निष्क्रिय दिखाई पड़ रही हैं, ट्विटर पे दिखाई पड़ रही हैं। और मायावती की पार्टी की तरफ से सतीश मिश्रा लगातार पिछले 6 महीने से जोर आजमाइश किए रहे और उन्होंने लगातार कोशिश की, लेकिन जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंद कमरे में, किले में बैठेगा, तो उसका असर काडर पर पड़ता है, परसेप्शन पर पड़ता है, नेताओं पर पड़ता है, दूसरे दलों से आने जाने वालों पर पड़ता है और साथ ही साथ पत्रकारों पर भी पड़ता है। और आज वो जब कोविड लग गया है और अब सभी रैलियां बंद हो गई हैं और कहीं जनसभा, कोई रोड शो नहीं हो रहा है, तो आखिर अब कब निकलेंगी मायावती? कौन निकल रहा है कि वो निकलेंगी? 10 मार्च को फैसला आ जाएगा और इस बार माना जाएगा, और ये इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती तो पहले ही कह चुकी हैं कि उनकी रणनीति बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है और वो उस नक्शे कदम पर नहीं चलती जिस पर बाकी की पार्टियां चल रही हैं। वो बिल्कुल एकदम अलग रणनीति से चल रही हैं, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन 10 मार्च को नतीजे क्या, जो बात वो कह रही है उस पर भरोसा कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। विवेक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की जानकारी मिल रही है, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या खबर, क्या अपडेट इस वक्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जया, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको दिखा दूं, पीछे, ठीक पीछे मेरे मंच सजा हुआ है और मंच एक आदर्श परिस्थितियों पे सजता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 कुर्सियां हैं जिसमें अखिलेश यादव के साथ राम गोपाल यादव भी बैठ सकते हैं और बगल में 3 कुर्सियां और इधर 4 कुर्सियां, यानी 7 कुर्सियां। कल 7 लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा धर्म सिंह सैनी थे, रोशन लाल थे, ब्रजेश प्रजापति थे, विनय शाक्य थे,
देवेश शाक्य थे, डॉक्टर मुकेश वर्मा थे, और एक जो 8वीं कुर्सी आप देख रहे हैं वो ऐसा लगता है चंद्रशेखर आजाद के लिए लगी हुई है, और इसके पीछे 3 रो कुर्सियों की हैं, 10-10 कुर्सियां लगी, यानी 30 कुर्सियां। तो आप समझ सकते हैं कि आदर्श परिस्थितियों के हिसाब से अगर मंच बनाया गया है तो यहाँ पर कम से कम 40 लोग यहाँ पर आज आएंगे, और 40 लोग में कितने भाजपा से टूट कर आने हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि उनके साथ मकर संक्रांति को बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। भाजपा के बड़े बड़े लोगों को तोड़कर यहाँ पर वो ला रहे हैं। तो मंच आपने देखा, एक एक कुर्सी के हिसाब से एक एक, जो अखिलेश यादव के बगल में बैठने वाले हैं उसमें तमाम जो वो लोग हैं, वो 7 लोग हैं जिन्होंने कल अखिलेश यादव से इसी जगह पर, इसी कार्यालय में मुलाकात की थी। अब स्वामी प्रसाद ने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान ये कहा था कि बहुत सारे और लोग भी हैं। हालांकि उन्होंने दावा तो 100 लोगों का किया था, लेकिन अगर 100 नहीं 20, 25, 30, 40 भी होंगे तो भी भाजपा के लिए एक बड़ा झटका देने की तैयारी करके वो आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पहुँचेंगे और अपने जो भाजपाई बागी विधायक हैं, जो बागी होकर आए हैं, उनसे उनको यहाँ पर पार्टी में शामिल कराएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके सभी जो समर्थक विधायक हैं वो यहाँ शामिल होंगे, और उनके अलावा कौन कौन लोग होगा ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ देर पहले पहुँचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय अपने आवास पर हैं, उनके साथ वो भी विधायक हैं जो भाजपा छोड़कर आए हैं, और तमाम और लोग भी हैं। समर्थकों का हजूम उनके घर पे है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अगर हम नज़ारा दिखाएं तो आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर समर्थक बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या धमाका होने वाला है। मकर संक्रांति को कहा जा रहा था कि 14 जनवरी को यहाँ पे समाजवादी पार्टी बड़ा धमाका करेगी, तो पूरा जो परिसर है वो कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। लोग यहाँ सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और ये प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोग आए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टिकट के दावेदार हैं, उनके समर्थक भी हैं। सैकड़ों हजारों समर्थक बाहर भी खड़े हुए हैं। बाहर सड़क जाम की स्थिति है, सड़क पर गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर यही नज़ारा है। समर्थक कई ऐसे भी हैं जो रात में यहीं रुकते हैं, रात भर यहाँ पड़े रहते हैं इंतज़ार में कि सुबह अगर जल्दी अखिलेश यादव आ जाते हैं या शिवपाल सिंह यादव आ जाते हैं या नेताजी, चूंकि तीनों का घर प्रदेश मुख्यालय के आसपास ही है। 200 मीटर के दायरे पर मुलायम सिंह यादव रहते हैं, अखिलेश यादव रहते हैं, शिवपाल सिंह यादव भी रहते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि विवेक हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि दावेदारी को जो दावे किए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि एक बहुत बड़ी लंबी लाइन है जो उनके पीछे पीछे है और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेगी, तो हर कोई जानना चाहता है, उनके समर्थक जानना चाहते हैं। और इसीलिए जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। हालांकि मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वीरेश जी का रुख करूंगी क्योंकि मंच तो सज चुका है और अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन वीरेश जी आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि विवेक बता रहे थे कि बड़ी ही रणनीति से मंच को सजा दिया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, लेकिन दलित पिछड़ों पर ये बड़ी रेड अखिलेश यादव की कह सकते हैं। क्या अब बीजेपी के पास इसका कोई काट है क्या इस वक्त में, इस स्थिति में, परिस्थिति में आप समझ पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और स्ट्रेटजी और उसकी मेहनत का कोई जोड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता जितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से वो उनकी वर्किंग है, बूथ लेवल की वर्किंग है, उसका मुकाबला अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर चले जाइए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर चले जाइए, बसपा का तो कोई दफ्तर होता भी है नहीं होता है पता नहीं भाई, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चले जाइए, आपको लगेगा कि वहां कोई सीईओ बैठा है जिसका नाम सुनील बंसल है। दिल्ली में चले जाइए तो बीएल संतोष और नड्डा बैठे हैं, जैसा लगता है कि कोई सीईओ है। और दिन रात काम करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। 365 दिन 24 घंटा केवल काम करते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है उसके कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काडर चुनाव लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है और प्रत्याशी उतना चुनाव नहीं लड़ता है जितना उनके बूथ लेवल के मैनेजमेंट चुनाव लड़ता है। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी में नेता चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जितना प्यार करते हैं
वो प्यार आपको शायद भारत की राजनीति में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ये मुलायम सिंह यादव की भी ताकत थी। मुलायम सिंह यादव भी अगर निकल जाते थे सड़क पर तो उनके चाहने वाले, उनको देखने वाले जो कार्यकर्ता एक नजर छूने के लिए, देखने के लिए लपक पड़ते थे। और अखिलेश यादव को भी देखने के लिए, चाहने के लिए, आखिर ये बताइए, ये जो लोग खड़े हैं, आखिर ये क्या, इनसे कौन अखिलेश यादव मिलने आ रहे हैं? अखिलेश यादव क्या सड़क पे आकर खड़े हो जाएंगे? क्या अखिलेश यादव इनसे हाथ मिला लेंगे? ये इस गेट पर खड़े हैं, अखिलेश यादव पीछे से घुस जाएंगे। और ये कहां से चले होंगे? ये कोई मैनपुरी से आया होगा, कोई देवरिया से आया होगा, कोई बस्ती से आया होगा, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बुलंदशहर से आया है, कोई खुर्जा से आया है, कोई जौनपुर से। देखिए आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो और कोई कहां से आया है? आप बताइए कि इनको क्या मिल रहा है और इसी से अखिलेश यादव को मजबूती मिलती है। मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि एक बहुत अहम जानकारी है, अपने दर्शकों को दे दें। लगातार इस्तीफा का दौर देखने को मिल रहा है, इस्तीफों की झड़ी लग गई है और बांदा के तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति और शिकोहाबाद से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पीड़ितों और वंचितों की अनदेखी का मुद्दा कई बार उठाया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक और बागी विधायक कहा जाए हमारे साथ हैं ब्रजेश प्रजापति। ब्रजेश जी, आपने बगावत करी है, आज क्या कदम उठाने जा रहे हैं? आज हम सब लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने 11 बजे जा रहे हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के बारे में कह रही है कि तमाम और लोग अभी आएंगे। आप लोग गए हैं, समाजवादी पार्टी का रुख किया है, और भी लोग हैं? बिल्कुल हैं। रोज कम से कम एक माननीय मंत्री और कई माननीय विधायकों के इस्तीफे जारी रहेंगे। 20 तक चलेगा सिलसिला। ये आश्वासन आप लोगों को मिला है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए और प्रदेश में दलितों पिछड़ों की आवाज समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी को किस तरह से मजबूत करने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीत करके आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी दफन होती हुई नजर आएगी। कितनी सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप? हम लोग 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। शिकोहाबाद से बागी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा हमारे साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंच गए हैं। आज क्या संदेश देने की कोशिश आप लोगों की होगी? आज हम लोग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। अभी 12-1 बजे तक हम लोग पार्टी कार्यालय जाएंगे और उत्तर प्रदेश के 10 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी बनेंगे, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके साथ 85% लोग हैं, सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से 85% लोगों ने 2017 में 100 नहीं, 200 नहीं, 300 की ताकत दी और उन 300 की ताकत को देने वाले लोगों के साथ जुल्म, जास्ती, अत्याचार, संविधान को खत्म करने की बात, उनके हक की लड़ाई की बात को मिट्टी में मिला दिया गया। बीजेपी को समझाने की, आपने बीजेपी को बहुत समझाने की कोशिश करी, बीजेपी वाले अब आपको समझा रहे हैं। 300 क्वेश्चन किए, तमाम फोन आ रहे हैं, तमाम तरह के दबाव आ रहे हैं, तमाम तरह के फोन आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए, उनके हित के लिए, उनके पैरों में प्रणाम करेंगे और हम संविधान बचाने का काम करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो भाजपा के बागी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या वो बातें करते हैं, इस पर हमारी नजर होगी। अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कानपुर की बिल्हौर सीट से बागी विधायक भगवती प्रसाद सागर स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और बाबा साहेब और राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनसे बात की है संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, सुनते हैं। बिल्हौर से बागी विधायक भगवती प्रसाद सागर हमारे साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हुए, उनसे बात कर लेते हैं। भगवती सागर जी, ये बताइए कि क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग जो मजलूम समाज है, जो जाति व्यवस्था का शिकार लोग हैं और जिनको हजारों साल से जात के आधार पर गुलाम और लाचार बनाया गया है,
उनकी गुलामी और बढ़ रही थी और प्रजातंत्र देश में समाप्त होने जा रहा था। चंद लोगों के हाथ में पूरा सत्ता केंद्रीकरण होता चला जा रहा था। सरकारी विभाग सब चंद 2 लोगों के हाथ में पूरे जा रहे थे और बेरोजगार लोग जो है वो 5,000 10,000 रुपये में आउटसोर्सिंग से उनको नौकरी मिल रही थी, तो उनका भविष्य खत्म हो रहा था। किसान मजदूर सब तबाह हो गया था, उद्योगपति छोटा वाला सब तबाह हो गया था। इनके अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। समाज में कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब ये अभी जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब ये जो यहाँ हम लोगों को पूरी तैयारी है। तैयारी के बारे में गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन भगवती प्रसाद सागर हैं, बिल्हौर कानपुर से विधायक हैं, बसपा में रहे और उसके बाद भाजपा में 2017 में आए। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी को वो मजबूत करने जा रहे हैं, आज सदस्यता भी लेंगे। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो भगवती प्रसाद भी आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर वो पहुंच चुके हैं और आज आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी थामने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, बीजेपी का टूटा है भ्रांति, भाजपा अंत का है शंखनादी। और ये ट्वीट किया है। विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे क्योंकि विवेक, पल पल तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और पल पल नई खबरें, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए जया, यहीं पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय में मौजूद हूं और भीतर गतिविधियां तेज हो गई। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ठीक मंच सजा हुआ है जहां पर कुछ देर पहले जो हमने कुर्सियां देखी थी अब कुछ फेरबदल होते नजर आ रहा है। यानी राजनीति में कुर्सियों का खेल बहुत तेजी से बदलता है और ये उदाहरण है। अभी 5 मिनट पहले ही कुर्सियां कुछ और थी और अब कुर्सियां कुछ और बदल गई हैं। देखिए जो एक कुर्सी, जो 2 कुर्सियां थी सफ़ेद तौलिया से ढकी हुई, अब सिर्फ एक कुर्सी रह गई है। तो ये राजनीति है, यही राजनीति है। कुर्सियों में ये कुर्सियां कभी पहले भाजपा के लोगों की हुआ करती थी जो वहाँ बैठते थे और अब भाजपा के लोग इन कुर्सियों पे यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों में शामिल होकर बैठेंगे। और इस मंच के ठीक बगल में एक एलईडी स्क्रीन भी लगा हुआ है। एलईडी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि सीधे जो समाजवादी पार्टी के अपने काम हैं वो हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नाकामियों को भी दर्शाए जाने की यहाँ पर तैयारी है। चाहे वो कोविड काल के दौरान जो शमशान घाटों पर शवों के जलाने का सिलसिला हो, भी थोड़ी देर पहले वो नज़ारे हमने देखे थे यहाँ पर, वो सब नज़ारे यहाँ दिखाए जाएंगे। और इसके साथ ही ये जो मंच पे आप ये पीछे पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं, बैनर, उसमें वर्चुअल रैली भी लिखा हुआ है। यानी प्रेस वार्ता, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही जब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो भाजपा से आए लोग शामिल होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही, लेकिन ये वर्चुअल रैली करने की भी यहाँ से तैयारी है। यानी जो समाजवादी पार्टी का जो आईटी टीम है वो यहाँ से एक वर्चुअल रैली भी करेगी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो वर्चुअल रैली तमाम समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश भर के हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से ठीक कुछ दूरी पर अपने आवास पर हैं और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक हैं वो भी उनके साथ हैं। कुछ देर में जैसे ही अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे पार्टी मुख्यालय और उनके साथ जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे रामगोपाल यादव हों, राजेंद्र चौधरी हों, ये एक संभावना जताई जा रही है कि मुलायम सिंह यादव भी इस मौके पर यहाँ पर आ सकते हैं। चूंकि लगातार मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पिछले 3 दिनों में 2 दिन लगातार यहाँ पर आए, भी लगातार बदलाव हम देख रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच स्वतंत्र देव सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, बहुत ही दिलचस्प ट्वीट उन्होंने किया है और उन्होंने कल जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आई है उसी को लेकर ट्वीट किया है। सपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं वही सपा है, वही सपा है दंगा राज वाली, वही सपा है भ्रष्टाचार वाली, वही सपा है तुष्टीकरण वाली, वही सपा है पलायन को शह देने वाली, वही सपा है माफियाओं के संरक्षण वाली, यही बबुआ का समाजवाद है। तो पहली लिस्ट जो समाजवादी पार्टी की सामने आई है कल, उसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कटाक्ष किया है और चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि यही बबुआ का समाजवाद है।